अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़खरुद्दीन मिर्ज़ा, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टोरेंट कंपनी जिस तरह से लोगों को बिल चार्ज कर रही है, टोरेंट पावर की धांधली और लूट मार से आज पूरी भिवंडी परेशान है। कुछ पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ खामोश है। ऐसे में आज एक बहुत ही अनोखी घटना सामने आई। नरगिस महापारी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो टोरेंट पावर के ऑफिस में अपने बढ़े हुए बिल की जानकारी के लिए टोरेंट पावर के ऑफिस में आई थी और उन्हें तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर वो वहीं टोरेंट ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। आइए उनसे पूछताछ करते हैं। आज हम लोग बिल भरने आए थे यहाँ पर। नॉर्मली हम लोग का जो यूनिट है वो 250 यूनिट आता है और अभी इन लोग ने बिल भेजा है 1100 यूनिट का। अगर बढ़ के भी आएगा तो 20 यूनिट 30 यूनिट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा 50 यूनिट बढ़ेगा। ये डायरेक्ट 4 गुना बिल होता है क्या, बताओ आप। मैं अंदर गई, बात करी, मैं बोली ना मेरे घर में गीजर यूज होता है, ना मेरे घर में एसी यूज होता है, ना कूलर यूज होता है, तो फिर इतना बिल आया कैसे। सिर्फ लाइट और फैन का 1100 यूनिट पिछले 2 महीने का मैंने क्लियर किया हुआ है बिल, ये सोच के कि आगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग पेट काट के अपना बिल भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लोग लूट मचाएंगे। रियायत देना तो दूर की बात है, उल्टा और रेट बढ़ा दिया इन लोगों ने। यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, इन लोग का भी सेम प्रॉब्लम है सब। और जैसे ही मैं आई, सिर्फ मैंने वॉचमैन से ये पूछा कि मेरा बिल ज्यादा आया है और मुझे मतलब इन्हीं बात करनी है, तो उसको मुझे बता देना चाहिए ना। वो सीधा मुझे क्या बोलता है पता है कि नहीं, आपका बिल कम नहीं होगा, फिर भी आपको बात करना है तो बात कर लो। अरे तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि मेरा बिल कम होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ खड़े होके बात कर रही हूँ तो बोलते हैं यहाँ पे खड़े नहीं होना है। क्यों, इनके बाप की प्रॉपर्टी है ये? हाँ, कि यहाँ खड़े नहीं होना है। हम ये कस्टमर केयर सेंटर है, कस्टमर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर्स को केयर देने के लिए, इसका नाम है कस्टमर केयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगाओगे और रोड पे खड़ा करोगे। और आपको अगर बिल नहीं माफ करना है या नहीं कम करना है, सीधा बाहर बोर्ड पे लिख के लगा दो। आप अंदर बुला के हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? फिर पब्लिक को जो करना है वो करेगी। मैं अंदर बात करने के लिए गई तो वो मैडम मुझे समझा रही है कि आपने इतना यूज किया होगा, आपने इतना यूज। अरे मेरा घर है, मुझे पता है कि मैं कितना यूज करती हूँ, कितना नहीं यूज करती हूँ। हम लोग गीजर यूज करना बंद कर दिए हैं, इस वजह से गैस पे पानी उबालते हैं और नहाते हैं, इस वजह से, ताकि मतलब ये नहीं कि हमारा बिल ज्यादा नहीं आए। 3 महीने से लॉकडाउन है, किसी को खाने को नहीं है, घर में राशन नहीं है, लेकिन हम बिल 2 महीने का पहला पे कर चुके हैं, तीसरे महीने का भी बिल पे करने आए तो इतना बिल दे रहे हैं। हाँ, और मैडम हमको समझा रही है कि नहीं, आपको उतना बिल पे करना ही पड़ेगा। अरे कहाँ से करना पड़ेगा? तुम नॉर्मल बिल भेजो ना तो हम पे करेंगे। ये क्या आप मतलब 4 गुना भेजोगे तो हमारी इतनी हराम की कमाई नहीं है कि हम इतना बिल पे करेंगे। आपने 100 करोड़ रुपया सरकार को दिए हो, अगर वो पैसा आप यहाँ पे माफ किए होते तो फिर हम हमारी रियायत के लिए कुछ करना चाहिए ना। हमारी फैसिलिटी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 1 रुपए का राशन भी नहीं बांटा है टोरेंट वालों ने। इतना पैसा कमाती है हाँ भिवंडी की जनता से, लेकिन 1 रुपए का राशन भी नहीं बांटा है उन्होंने लॉकडाउन में। और बिल भेज रहे हैं तो नॉर्मल भेजो ना। ये इतना 4 गुना 5 गुना ये इतना बिल होता है। मेरा हालत ऐसा है कि मेरे घर के खाने का भी मुसीबत है, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है ना कोई खिलाने वाला नहीं है। मैं ऐसा ही 12 साल से मतलब बिना आदमी के बच्चे लेके जी रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग बिल नहीं कम बाहर करें। लॉकडाउन है, बिल कम करो। हम लोग गाँव में जाने से भी फंस दिया है, फिर भी बिल बढ़ा के भेज रहे हैं ये लोग। इतना खाली ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं। अंदर गया तो बोल रहे बिल कम नहीं होएगा, भरना है तो भरो, टप्पा में भरो, नहीं तो चले जाओ। हर महीना बिल आता था मेरा ये 156 रीडिंग, 112, 110 और अभी आया डायरेक्ट 542 और उसके बाद 380। तो ये हम बिल कहाँ से भरेंगे बताओ? अभी 11,000 आ गया। 11,000 बिल घर का है, तो ये कहाँ से भरने का? अपन भरने आए तो एक मिनट, भरने आए तो क्या बोलते हैं कि मीटर चेक कराओ, 230 रुपये भरो, मतलब और 230 रुपये और इनको ही देने का, मतलब ये नहीं देखेंगे उसका भी पैसा भरो। तो हम लोग लाए कहाँ से भाई? हाँ, एक काम करने वाला आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा है बताओ? 2.5 साल में 100 यूनिट से कम बिल आया हुआ है, रेटिंग आया हुआ आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस मतलब 3 महीने का 337 यूनिट बता रहा है, लेकिन ये महीने का अभी चेक करके आया मेरा 30 तारीख, पहली तारीख, दूसरी तारीख को रेटिंग लेके जाते हैं।
लेकिन अभी मैं हो सकता है कल या परसों रेटिंग लेने आए, लेकिन अभी मैंने चेक करके आया सिर्फ 29 यूनिट ये महीने का बता रहे हैं। तो 3 महीने का एक साथ कैसे आया ये 337 यूनिट। 17 तारीख को इनको गांधी सेना की तरफ से एक अर्जी गई थी। इसमें हमने इनको क्या बोला था कि चैरिटी एक्ट के मुताबिक हर कंपनी को 10% चैरिटी करना अनिवार्य फिक्स है। 10% चैरिटी करना फिक्स है। जब ये कंपनी यहाँ पर आई 0 पर थी, आसमान पे पहुँच गई। आयरे गहरे नथू लाल को अरबों खरबों रुपया इन लोगों ने चैरिटी किया। पॉलिटिकल पार्टियों को दिया, सामाजिक संस्थानों को दिया, मजहबी संगठनों को दिया। तो हमारा इनसे ये कहना था कि चैरिटी एक्ट के मुताबिक आप लोग ये सारा बिल खुद माफ़ करने की सलाहियत रखते हो, आप माफ़ कर दो। नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ धरना अनशन करेंगे। तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं 2-3 दिन के बाद आके अंदर गर्म हुआ तो इन लोगों ने लिखित रूप में जो सवाल मैंने किया वो जवाब नहीं दिया, वो भलता ही भलता जवाब दिया। इसमें क्या लिखा है कि हमारे पे ऐसा कुछ लागू नहीं होता, हम लोग जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो या कुछ भी हो, हर कंपनी को 10% चैरिटी एक्ट लागू है। तो चैरिटी एक्ट के मुताबिक इनको बिल माफ खुद ही कर देना चाहिए। बहुत हो गया है अब पेपर वर्क, अब हमें ग्राउंड पे आकर इनसे लड़ाई लड़नी होगी। बहुत सारे मेमोरेंडम दे दिए हमने कमिश्नर को, एमपी को, एमएलए को, सब बहुत हो गया। अब भिवंडी की जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और मैं इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ से कर दी हूँ। मैं आई थी नॉर्मल अपना बिल पे करने, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने मेरे से बात की और जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया, मैंने ये डिसाइड कर लिया अभी के अभी कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक कि मेरा बिल माफ़ नहीं हो जाता। पूरी भिवंडी की आवाम का कोई कंसेशन नहीं मिल जाता है और बिल माफ़ नहीं हो जाता है, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और जिन लोगों को मेरा साथ देना है वो दे सकते हैं। ये लोग बोल रहे इधर बैठने का नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम इसके ग्राहक हैं, तो हमसे क्यों वसूलना चाहती है? हमसे जब पैसा वसूलती है तो हम ग्राहक है ना, हम इधर बैठेंगे, धरना देंगे। तो दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, लोगों के अंदर का गुस्सा फूट कर बाहर आने लगा है और अगर बिल माफ़ नहीं हुआ तो शायद भिवंडी में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। अंत में तो हम बस इतना कहेंगे कि टोरेंट पावर अपनी कमर कस ले, अब भिवंडी कर जाग उठा है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। मैं फ़खरुद्दीन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।